आंदोलन हमारा जिस समय इस सरकार ने, वर्तमान मोदी सरकार ने 2019 में 30 मई को शपथ ग्रहण की थी, तब से हमारा आंदोलन लगातार चल रहा है। पिछले साल हमने 4 बार यहीं जंतर मंतर पर आंदोलन किया था और बाकायदा हमने ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है, वीवीपैट कैसे गड़बड़ी होती है, उनका बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके हमने दिखाया था। और सब कोई इस बात को जानते हैं, सरकार भी जानती है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, और गड़बड़ी करके ही ये सरकार लोगों का वोट लूट के बनी हुई है। ये मोदी जी से मैं कहता हूँ कि आपकी 56 इंच का सीना है, बड़ी ढोल पीटते हैं आप इसका, और आपको इस देश में 55% से 60% जो लोगों का मत हासिल है, तो क्यों आपको डर लगता है? आपकी टांगें क्यों कांपती हैं? उसको जो ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराने की, आप कराइए ना, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए और फिर जीत के आइए, आपको पता लग जाएगी आपकी औकात क्या है। तो सरकार को मालूम है कि जनमत उसके विरोध में है, देश की जनता उनके खिलाफ है, और ईवीएम के बहुत जबरदस्त तरीके से अब आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए सरकार, जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, बीजेपी सरकार पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इसलिए वो नहीं हटा रही है। लेकिन क्योंकि ये देश की जनता का मसला है, देश की जनता के संवैधानिक अधिकारों का मसला है, देश की भलाई का मसला है, एक निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, साफ सुथरा चुनाव हो, ये इस देश के हर नागरिक का एक संवैधानिक अधिकार है। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक ईवीएम को नहीं हटा देंगे तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज क्योंकि परमिशन नहीं मिली, इसलिए साथी जो हमने सबको मना कर दिया। अगर परमिशन मिल गई होती, नहीं हमारी कैंसिल होती, तो यहाँ पे हजारों लोग होते। आप देखते क्या होते, तो पूरे देश से लोग आए। आपको उम्मीद है कि लोग आपके इस मुहिम में आपका साथ देंगे? आप मेरे जो है वीडियोस हैं उस पे देखिए, लोगों के कमेंट देखिए। अगर मेरे वीडियोस को 3.5 करोड़ लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के समझ में आ रहा है क्या है। जितने भी वीडियोस हम ईवीएम के विषय में डाल रहे हैं, और जितना भी हम फेसबुक लाइव वगैरह सब कुछ करते हैं, लोगों के कमेंट देखिए। और इसके अलावा कितने ही ऐसे लोग हैं जो सीधा फोन करते हैं। मेरे फोन में कितने फोन आते हैं सुबह से शाम तक, आप उससे देखिए। लोगों में जागृति ईवीएम के खिलाफ बढ़ रही है, और मैं दावे के साथ कर रहा हूं, जिस दिन परमिशन इन्होंने कैंसिल नहीं करी, उस दिन आप देखना, और बहुत ज्यादा नहीं, 30 मई आने वाला है ना, 6-7 महीने बाद 30 मई आएगा। इस सरकार के 2 साल पूरे होंगे, उससे पहले हम आपको आंदोलन दिखाएंगे देश भर में, जन आंदोलन कैसा होता है, और इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन कितना जबरदस्त है, वो हम आपको देखेंगे। सर, 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा, देखिए बड़ी मुश्किल से देश को आजादी मिली, कितनी कुर्बानियों के बाद, और देश में एक संविधान, हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा संविधान चाहते थे वैसा नहीं बन पाए, कई बार समझौते करने पड़ते हैं। तो संसद उस समय जो संविधान सभा थी उसके अनुरूप जैसा भी बढ़िया हो सकता था वो कोशिश की गई, अन्यथा वो तो इससे भी बढ़िया चाहते थे। पर जैसा भी संविधान है, उस संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, उन अपने अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी इस देश की जनता की है, और इस देश की जनता को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है। मुर्दों की तरह किसी भी बात को, सरकारी किसी भी आदेश को जो जन विरोधी है, मानने की सरकार लोगों को जरूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर आप सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, तो सरकार के हौसले तो बढ़ते चले जाएंगे। आज एक काम गलत करेगी, कल 4 गलत करेगी, तो आप इसे कैसे रोकेंगे? इसलिए सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करना चाहिए। अगर अच्छी नीतियों का आप समर्थन करते हैं तो गलत नीतियों का विरोध भी करना चाहिए, और देश की जनता को खड़ा होना चाहिए। देश की जनता से ये पूछो, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, सरकार से नहीं। सब कुछ मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया। देश में बेरोजगारी भयानक है आज की तारीख, तकरीबन 35 करोड़ लोग आज की तारीख में देश में बेरोजगार हैं। सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, जो रिटायर हो गया उसकी जगह कोई नौकरी भरी नहीं जा रही, ठीक है ना। अपने अपने विभाग में जहां अलग अलग है, सरकार ने अपने आरएसएस के जो लोग हैं उनको फिट कर दिया है, और जो भी रह गए उनको वो कर दिया है। जितनी 850 के लगभग यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें मैक्सिमम में सरकार ने अपने जो वीसी लगा दी है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज गरीब का बच्चा, यूं कहो कि मध्यम वर्ग का भी जो बच्चा है वो पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकता। सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर के लिए 1 करोड़, और एमबीबीएस के लिए, और पीएचडी करनी हो तो 2 करोड़। ये कहाँ से लाएगा पैसा? अभी आपने उत्तराखंड में देखा कि एक साथ 10 गुना, मतलब 6 गुना फीस बढ़ा दी गई। कैसी ये सारी स्थिति है? तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि मेडिकल फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह कर देगी, एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दिया गया है, नौकरियां हैं नहीं,
गुंडागर्दी चरम पर है, महिलाओं की सुरक्षा है नहीं, किसानों को इस सरकार ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, मजदूर विरोधी कानून बनाकर मजदूरों को तबाह कर दिया। तुम कब तक सोते रहोगे? कोई एक सीमा तो होगी तुम्हारे सोने की, इसलिए सो नहीं, जागो, मुर्दा नहीं हो, तुम इंसान हो और जिंदा इंसान हो, ये बात सिद्ध करो और इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठकर खड़े हो, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ में चलो, तभी हम इस सरकार की ये जो जन विरोधी नीतियां हैं इनको रोक पाएंगे और सरकार को उखाड़। ठीक है, थैंक